दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपनी हर एक एपिसोड में एक ऐसी शख्सियत को पेश करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कड़ी मेहनत के बल पर जीरो से हीरो बनकर, यानी कि शून्य से शिखर पर पहुंचकर अपने जीवन में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया होता है। और ऐसे महान शख्सियत के जीवन को देखकर हम सभी को प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहा हूं जिनका कहना है कि इस दुनिया में हर एक इंसान अपने जीवन में बड़े से बड़े असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है, मगर शर्त यह है कि उस इंसान के अंदर अपने जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जुनून हो, धैर्य हो, सहनशीलता हो। तो फिर देखिए आपके सपने साकार कैसे नहीं होते। तो दोस्तों, आज के हमारे शख्सियत का नाम है मलकियत ठाकुर। मलकियत ठाकुर ऐसे फनकार का नाम है जिन्होंने मुंबई फिल्म जगत की कई फिल्मों में कहानियां लिखी, डायलॉग लिखे, प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी किया। उनके द्वारा लिखी गई एक एक संवाद की अल्फाज आज अमर हो गए। मलकियत ठाकुर द्वारा लिखी गई फिल्म के कहानियों ने भी कामयाबी का एक महल खड़ा कर दिया। तभी तो वो एक से बढ़कर एक और आगे से आगे फिल्म का निर्माण करते चले गए। उनके द्वारा बनाए गए फिल्मों को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो फिल्म डायरेक्टर है, यानी कि फिल्म बनाने वाला आदमी, इनकी पहचान दूसरों से कहीं अलग है। तभी तो उन्होंने सन 1982 से लेकर सन 2020 यानी कि आज तक बतौर लेखक, निर्माता, निर्देशक और उन्होंने पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक जैसी सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया है। पंजाब के होशियारपुर जिले में मलकियत ठाकुर जी का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ में एज ए टीचर की जॉब की, मगर वहां उनका मन ना तो स्कूल में लगा और न ही बच्चों को पढ़ाने में लगा, क्योंकि उनका मन तो बचपन से ही फिल्मों में कहानियां लिखने का शौक था। और यही शौक उनको मुंबई फिल्म नगरी तक खींच के ले गया। मुंबई के बारे में उन्होंने पहले से सुन रखा था कि मुंबई फिल्म नगरी सभी स्ट्रगलरों की कठोर परीक्षा लेती है, मगर जो स्ट्रगलर भूख, प्यास व अन्य चुनौतियों का सामना करना सीख जाता है, तो वही मुंबई फिल्म नगरी उस स्ट्रगलर को बाद में गले से लगा लेती है। मगर जो स्ट्रगलर इंसान इस कठोर चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते हैं और हिम्मत हारकर अपने गांव, घर वापस चले जाते हैं, तो फिर बाद में वो इंसान गुमशुदा का जीवन जीते हैं। फिर उनकी कोई अपनी निजी पहचान नहीं बना पाते। कहते हैं जहां चाह होती है वहीं पर राह होती है। मलकियत ठाकुर एक अच्छे पढ़े लिखे पंजाबी नौजवान होने की वजह से उन्हें बाद में सन 1975 में पंजाबी फिल्मों में उस वक्त के सुपरस्टार वीरेंद्र जी और कॉमेडी किंग मेहर मित्तल जी की फिल्मों में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर की नौकरी मिल गई। उन्होंने वीरेंद्र जी के साथ उनकी सभी सुपरहिट फिल्में जैसे दो शेर, संतो बंतो, सरपंच और लंबरदारनी जैसी सुपरहिट पंजाबी फिल्मों में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया। और कॉमेडी किंग मेहर मित्तल जी की पहली फिल्म मां दा लाडला, जय माता शेरावाली और विलायती बाबू के साथ साथ और वह अन्य कई फिल्मों में बतौर प्रोडक्शन मैनेजर का काम किया है। और सन 1982 में उन्होंने बतौर लेखक, निर्माता, निर्देशक
अपनी खुद की पहली फिल्म सच्ची इबादत, जो मुस्लिम बैकग्राउंड पर आधारित फिल्म थी, उस पे उन्होंने शुरुआत की। और इस सच्ची इबादत फिल्म में मुहूर्त क्लैप उस वक्त के महान कलाकार अमजद खान जी ने ही दिया था। इस फिल्म में कलाकार थे सतीश कौल, सोना, रजा मुराद और कादर खान थे। और बाद में सन 1986 में उन्होंने अपनी दूसरी बड़ी फिल्म औलाद के खातिर, क्या क्या करता है इंसान औलाद की खातिर, क्या क्या करता है इंसान औलाद की खातिर, जीता है और मरता है औलाद की खातिर, क्या क्या करता है इंसान औलाद की खातिर। बतौर एक लेखक, निर्माता और निर्देशक के रूप में शुरू की। इस फिल्म में भी उस वक्त के बड़े बड़े कलाकार थे, जैसे नूतन, राजकिरण, स्वप्ना, शशिकला और कुलभूषण खरबंदा थे। और संगीत दिया था रवि जी ने। दुनिया में मोहब्बत कर लेना आसान भी है, दुश्वार भी है, खुशियाँ भी है इसमें और हम भी, यहाँ जीत भी है और हार भी है। और ये फिल्में भी अपने वक्त में बहुत अच्छी चली थी। और बाद में लॉटरी बेस पर आधारित फिल्म ये कैसा नशा और मुझे इंसाफ दो के बाद तभी उनकी जिंदगी में समय ने ऐसी करवट बदली कि उसके बाद उन्होंने धार्मिक फिल्में व टीवी सीरियल बनाना शुरू कर दिए। सन 1998 में उनके द्वारा बनाई गई धार्मिक फिल्म जैसे जय बाबा लाल दयाल, दयावान, एहसास, मैं दीवानी खाटू श्याम की, हम पापी तू बख्शनहार और कलयुग के अवतार जैसे धार्मिक फिल्में व टीवी सीरियल उन्होंने बतौर लेखक, निर्माता, निर्देशक बनाने शुरू कर दिए। और आज भी वर्तमान में वो कई अच्छे अच्छे टीवी सीरियल बना रहे हैं और साथ में टीवी एड भी बना रहे हैं। मलकियत ठाकुर जी ने अपनी फिल्मी कैरियर में अपनी अलग अलग फिल्मों में उन्होंने लगभग 10 नए कलाकारों को बतौर पहली बार कैमरे के आगे ब्रेक दिया। और वो उस वक्त के सभी नए कलाकार आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने सन 1982 में दिल्ली के गुलाबी बाग में रहने वाले महज 10 साल के बच्चे सोनू निगम को दिल्ली से मुंबई बुलाकर अपनी सच्ची इबादत फिल्म में पहली बार एक बाल कलाकार के रूप में उन्होंने ही ब्रेक दिया। इस फिल्म में कादर खान और अभिनेत्री सोना के साथ सोनू निगम ने भी लाइफ में पहली बार फिल्म जगत में कैमरे का सामना किया और एक मुस्लिम बच्चे का एक अच्छा किरदार निभाया। और इस फिल्म में पहली बार ब्रेक मिलने के बाद फिर सोनू निगम ने कई अन्य फिल्मों में भी बाल कलाकार के रूप में अभिनय किया। आज वही सोनू निगम प्रभु की कृपा से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और उसके बाद फिल्म औलाद की खातिर में एज अ मेन विलन दीप ढिल्लो को भी मलकियत ठाकुर जी ने ही पहली बार ब्रेक दिया। और बाद में सन 1995 में दिल्ली की ही संभावना सेठ को भी मलकियत ठाकुर जी ने ही उस वक्त की पारिवारिक, सामाजिक और धार्मिक सुपरहिट फिल्म जय बाबा लाल दयाल में पहली बार ब्रेक दिया। और उसने भी अपनी इस पहली फिल्म में अपना बहुत अच्छा किरदार निभाया। और आज वही संभावना सेठ किसी परिचय की मोहताज नहीं है। और सन 2005 में दिल्ली का ही एक नया चेहरा
तरुण खन्ना जी को भी मलके ठाकुर जी ने ही एक डबल एलिफेंट बासमती राइस एड फिल्म में पहली बार ब्रेक दिया। और आजकल वही तरुण खन्ना किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने आज फिल्म जगत में अपने एक्टिंग के दम पर अच्छा खासा मुकाम हासिल किया है। ऐसे ही प्रवीण मल्होत्रा, अमित महासेठ, अमीर प्रसाद, नवीन भास्कर, सन्नी सलारिया, सागर तलवार, रूही बहल, प्रीति सिंह, जसवंत सिंह राजपूत और अभिनव एरी जैसे और भी कई अन्य कलाकारों को, जिनको पहली बार मलके ठाकुर जी ने ही पहला ब्रेक दिया। और आज भी वो सबसे कहते हैं कि अगर है किसी में कला का दम तो आगे लाएंगे हम। और अगर कोई अच्छा कलाकार है जिसके अंदर कला के प्रति प्यार और अभिनय करने का जुनून हो, तो वो नया कलाकार मुझसे अवश्य मिले, मैं उसे अवश्य चांस दूंगा। क्योंकि उनका कहना है कि जब मैं मुंबई में पहली बार फिल्मों में काम करने गया था तो तब मेरा वहां कोई गॉडफादर नहीं था, मगर आज मुझे भगवान ने ऐसा मौका दिया है कि मैं आज किसी भी नए कलाकार के सपने साकार कर सकता हूं। क्योंकि सब कुछ करने कराने वाला तो प्रभु है, मैं तो बस एक जरिया बनूंगा। और मुझे किसी टैलेंटेड नए कलाकार की मदद करने में बड़ी खुशी और सुकून मिलता है। अब रही बात मलके ठाकुर जी के निजी जीवन की, तो उनके मुंबई में 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे का नाम सुनील ठाकुर है और छोटे बेटे का नाम अजय ठाकुर है और बेटी का नाम मीनू ठाकुर है। और वो सभी तीनों बच्चे आज विवाहित हैं और उनके ये दोनों बेटे भी फिल्म जगत में ही बतौर निर्माता निर्देशक कार्य कर रहे हैं। और मलके ठाकुर जी का और भी कहना है कि आज से लगभग 40 साल पहले मैंने जो मुंबई में आकर एक पारिवारिक नामक पौधा मुंबई की धरती में लगाया था, आज मेरे उस पारिवारिक पेड़ की भगवान की कृपा से कई शाखाएं बन गई, जिसमें मेरे परिवार के पोते पोतियों के रूप में उस पेड़ पर कई रंग बिरंगे फूल खिले, जिसकी वजह से आज मेरा वही पारिवारिक पौधा खूब फल फूल और महक रहा है। और आज मैं अपने प्रभु का और फिल्म जगत के लोगों का और मेरे अपने लाखों दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे शून्य से शिखर तक पहुंचाया। धन्यवाद।